71 नहीं 51 रहे, क्योंकि 51 से 71 के बीच आए हुए इल्लीगल पाकिस्तानी को भारत का नागरिक बनाने का कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है और एक देश में दो लॉ नहीं हो सकता है। ये डिटेक्ट करने का आसान तरीका बताता हूँ। 1951 की मतदाता सूची वोटर लिस्ट में जो मुसलमानों के नाम थे, उनके थर्ड या फोर्थ पीढ़ी के लोगों का डीएनए किया जाए और उनके साथ जो मुसलमान का डीएनए मैच होता है वह भारतीय है, उनके साथ जिनका मैच नहीं होता है वह बांग्लादेशी मुसलमान। यह मेडिकली बहुत आसान है और इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में डीएनए लैब सरकार बनाए तो एक साल में 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान डिटेक्ट हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि यहाँ के मुख्यमंत्री आसाम की चिंता कर रहे हैं, वह जरूर करेंगे। दूसरी मांग है कि 10 लाख बीघा जमीन अभी भी अब बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है, अधिकांश सरकारी है। एक मुख्यमंत्री सिंपल ऑर्डर, जिनको जीआर कहते हैं, भेजे कि सभी एसपी, कलेक्टर, डीएम 1 महीने के बाद सरकारी जमीन पर किसी का घर होगा, संपत्ति होगी, वह जब्त कर ले और सरकारी जमीन पर जिनका कोई भी पोजेशन है उनको सब परिवार जेल में भेजे। 1 महीने में सब जमीन खाली करके भाग जाएंगे, 10 लाख बीघा जमीन मिलेगी। तीसरी में धुबरी जाकर भी आया, बहुत बड़ी मात्रा में आसाम में लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं। देश में हरियाणा सरकार ने, गुजरात सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाया है। यहाँ भी कड़ा कानून बनाया जाए ताकि हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित रहें। ये 3 बातें मेरी राज्य सरकार के साथ है और चौथी पूरे देश के साथ। आज विश्व आरोग्य दिन है, तो हेल्थ टू ऑल वह करने के लिए कम से कम आरोग्य विभाग में खाली जगह, गुजरात जैसे राज्य में 1/3 डॉक्टर की जगह खाली है, आधी नर्सें नहीं है, तो लोगों को हेल्थ कहाँ से मिलेगी? इसलिए 2 महीना में सभी राज्य और केंद्र सरकार आरोग्य विभाग में सभी खाली जगह भरे और पीएससी, जिनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, सीएससी, जिनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनको सुधार करे, मेडिकल शिक्षा सस्ती करे। यूक्रेन में 20 लाख लोग पढ़ने इसलिए गए थे कि वहाँ 20 लाख में डॉक्टर होता है और भारत में 1 करोड़ में, तो यहाँ भी 20 लाख में डॉक्टर हो जाए, ये व्यवस्था खड़ी करें। हम आसाम में 5 लाख और पूरे देश में 2 करोड़ युवाओं को त्रिशूल देकर लोकतांत्रिक लीगल पद्धति से हिंदुओं की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध कर रहे हैं। Sir, you are going to reject or deny Assam Accord? No, I accept Assam Accord -71। मेरा कहना है, भारत में लॉ है फॉरेनर्स एक्ट, उनके अनुसार 1951 के बाद पाकिस्तान से आया हुआ फॉरेनर है। पार्लियामेंट ने अमेंड किया नहीं है, पार्लियामेंट हैज नॉट अमेंडेड ए फॉरेनर्स एक्ट। उस स्थिति में 51 से 71 वाला भारतीय नागरिक बन ही नहीं सकता है। देश में 2 कानून कैसे होगा? इसलिए एनआरसी का आधार। और दूसरा, 51 से 71 के बीच आएला बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ क्यों रखना? क्या हमारे दामाद है क्या? नहीं चाहिए हमें। 51 के सेंसस के दौरान जिनके नाम थे उनके वंशजों और उनका भी आवश्यकता है तो डीएनए टेस्ट हो। इनके अलावा कोई मुसलमान नहीं चाहिए। एवरीबॉडी इज अ बांग्लादेशी। जो 51 का वोटर नहीं था उनके वंशजों को छोड़कर। So what? We accept Assam Accord, accept cut off line। और सेंटर ने किया है तो सेंटर देश में 2 कानून कैसे करेंगे? हेल्थ सेंटर अमेंडेड, फॉरेनर्स एक्ट नो। तो आसाम अकॉर्ड में 71 लिखकर केंद्र सरकार ने भी गलत किया है, और 51 लिखते तो ही करेक्ट होता।